ये दावत व तबलीग, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना और बुराइयों से रोकना, ये ऐसे ही फर्ज है हर मुसलमान के ऊपर जैसे 5 वक्त की नमाज फर्ज है, जैसे रमजान के पूरे महीने के रोजे रखना फर्ज है। 3 साल तक तो दावत व तबलीग छिप छिप कर की गई। ज़ैद इब्न अरकम के घर में लोग जमा होते थे छुप छुप कर, और 3 साल के बाद जब खुल्लम खुल्ला ओपनली जब दावत का हुक्म दिया, एक पहाड़ी थी मक्के के अंदर जिसको सफा कहा जाता था। जब अल्लाह के नबी वहां चढ़ गए और आपने लोगों को इकट्ठा किया तो सब लोग जमा हो गए। जो बीमार था और बिस्तर पर लेटा हुआ था, जो जा नहीं सकता था, तो उसने भी अपने परिवार से, अपने घर से किसी न किसी को भेजा कि तुम जाओ और सुनो कि मोहम्मद क्या कह रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भीड़ लग गई थोड़ी देर में, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पहाड़ी पर चढ़कर जो बात कही थी वो गौर से सुनिएगा। तो आपने जो सबसे पहले दावत दी लोगों के सामने, वो क्या दावत थी, और उस दावत का पर एक्शन लिया गया, और उस एक्शन का कोई रिएक्शन जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अपनी तरफ से पेश नहीं किया, वरना हालात खराब हो जाते। ये दावत व तबलीग, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना और बुराइयों से रोकना, ये ऐसे ही फर्ज है हर मुसलमान के ऊपर जैसे 5 वक्त की नमाज फर्ज है, जैसे रमजान के पूरे महीने के रोजे रखना फर्ज है। जानते हैं लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहूं, एक एक चीज को सुनिएगा लोगों, अगर मैं तुमसे ये कहूं इस पहाड़ी के पीछे जिसके ऊपर मैं चढ़ा हुआ हूं, एक बहुत ही खतरनाक लश्कर, एक बहुत ही डेंजर गिरोह छिपा हुआ है जो तुम्हारा दुश्मन है। आधी रात गुजर जाने के बाद वो तुम पर, तुम्हारी बस्तियों पर, तुम्हारी बीवी बच्चों पर हमला कर देगा। तो तुम मेरी इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे? ये कोई दावत नहीं थी, न कलमे की दावत, न नमाज की दावत, न रोजे की दावत, न हज की दावत, न ज़कात की दावत। कोई अभी हुक्म नहीं दे रहे हैं। अभी यह भी नहीं मालूम उन लोगों को कि मोहम्मद रसूल बना दिए गए हैं। बस आपने पूछा, क्वेश्चन किया, ये बताओ अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे एक लश्कर छिपा है जो मुझे दिख रहा है क्योंकि मैं ऊंची जगह पर खड़ा हूं, मैं बुलंदी पर हूं, मुझे दिखाई दे रहा, तुम्हें नहीं। हालांकि लश्कर है नहीं, यह भी आपने कहा। हालांकि लश्कर है नहीं, मैं ये भी कह रहा हूं है नहीं, कोई नहीं छिपा है। लेकिन अगर मैं ये कहूं कि इस पहाड़ी के पीछे लश्कर छिपा है, तो तुम मेरी इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे? अगर मैं ये कहूं कि आधी रात के बाद वो लश्कर तुम पर आक्रमण कर देगा, अटैक कर देगा, तुम पर हमला कर देगा, तो तुम मेरी इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे? तो जो लोग पहाड़ी के नीचे जमा थे, उन्होंने जो जवाब दिया, वो जवाब क्या था? आए मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह, आए अब्दुल मुत्तलिब के पोते, आए अब्दुल्लाह के लख्ती जिगर, आए अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद, हम आपकी बात बसरो चश्म, हम उसको फौरन कबूल कर लेंगे, फौरन मान लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, यकीन कर लेंगे। हम उसको सर और आंखों पर रख लेंगे आपकी बात को,
फौरन आपकी बात को हम तस्लीम कर देंगे, सरे तस्लीम खम कर देंगे और मान लेंगे कि इसके पीछे एक लश्कर छिपा हुआ है। आपने पूछा क्यों? वाई, वजह क्या है? जबकि मैं ये कह रहा हूं कि इस पहाड़ी के पीछे कोई लश्कर नहीं छिपा है, लेकिन अगर मैं कहूं छिपा है तो मेरी बात को मानोगे या नहीं मानोगे? दिल में उतारने का अंदाज देखिए आप, बात को दिल में जमाने की खूबी देखिए। कोई लश्कर है नहीं, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि एक लश्कर छिपा है तो मेरी इस बात को मानोगे या नहीं मानोगे? फौरन मान लेंगे। छिपा नहीं है लेकिन आप कह रहे हैं तो मान लेंगे। वाई, क्यों? वजह, रीजन, सबब, कारण क्या है? कालू मा जर्रबना इल्ला सिद्का, इसलिए कि आपकी अब तक की 43 ईयर्स, 40 और 43 साल की जिंदगी हमारे बीच में रही है। आप हमारे सामने उठे हैं, बैठे हैं, खाए हैं, पिए हैं, चले हैं, रहे हैं। हमने इस 43 साल की 43 ईयर्स की आपकी पूरी जिंदगी में हमने आपको कभी झूठ बोलते हुए नहीं देखा। हमने कभी आपको अमानतों में खयानत करते हुए नहीं देखा। हमने आपको कभी लहू लइब में, खेल कूद में नहीं देखा। हमने आपको कभी धोखा देते हुए नहीं देखा। हमने कभी आपको किसी को परेशान करते हुए नहीं देखा। एक आलिम के लिए, एक मुकर्रिर के लिए, एक खतीब के लिए, मस्जिद में बोलने वाला और जुमे का खुतबा देने वाले के लिए जरूरी है कि वो लोगों के सामने दीन की दावत देने से पहले अपना एक रिकॉर्ड, अपना एक किरदार, अपना एक कैरियर, अपना एक पास्ट, पहले की जिंदगी लोगों के सामने साफ सुथरी पेश करे, तब लोग उसकी बात को मानेंगे। अगर उसका करैक्टर बैड रहा, उसका अखलाक बुरा रहा, उसका किरदार बुरा रहा, फिर वो दावत देता है तो लोग उसके बैड किरदार की वजह से उसकी बात को तस्लीम नहीं करेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अभी नमाज की बात नहीं बोली, अभी कलमे की बात नहीं बोली, अभी अपने आप को रसूल भी नहीं कहा, अभी नबी अकरम ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ अपने बारे में बताया। बताओ, अगर मैं ये कहूं कि इस वादी के पीछे, इस पहाड़ी के नीचे एक लश्कर छिपा है, मेरी इस बात का इकरार करोगे या नहीं करोगे? कहा करेंगे। क्यों? आलो मा जर्रबना इल्ला सिद्का, वजह है करने की, हमने आज तक आपको झूठ बोलते हुए नहीं सुना, तो आज कैसे आप झूठ बोल सकते हैं? तो सुनो, अब देखिए, तो सुनो, जब मैंने बंदों के मामले में कभी झूठ नहीं बोला, इंसानों के मामले में झूठ नहीं बोला, मानव के विषय में, मानवता के विषय में, इंसानियत के सब्जेक्ट में जब मैंने झूठ नहीं बोला, तो अल्लाह ताला के ताल्लुक से मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं? लोगों सुनो, अल्लाह ने मुझे रसूल बनाकर भेजा है, लोगों में अल्लाह का पैगंबर हूं। 40 साल की उम्र में गारे हिरा पहाड़ी की एक गार के अंदर मेरे ऊपर कुरान की आयतें नाजिल हुई हैं। अल्लाह ने मुझे अपना रसूल बनाया है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसाना मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। ये कुरान की आयतें मेरे ऊपर नाजिल होकर मोहर, नबुव्वत की मोहर मेरे ऊपर लग चुकी है। लोगों, अपने आप को अल्लाह के अज़ाब से बचाओ। लोगों, एक अल्लाह की इबादत करो और उस अल्लाह के अलावा किसी को अपना माबूद मत बनाओ। वही तुम्हारा हाजत रवा है, वही तुम्हारा मुश्किल कुशा है। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। आए मक्के की पहाड़ियों के नीचे जमा होने वालों, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, कामयाब हो जाओगे। तुम लिकुल अरब वल अजम, अरब के भी मालिक बन जाओगे और अजम के भी मालिक बन जाओगे। अल्लाह तुम्हें पूरी दुनिया पर, पूरी दुनिया को एक मुल्क बनाकर तुम्हारे कदमों में डाल देगा। सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, एक अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाओ। अब आपने जब ये दावत दी तो अब कोई ये नहीं कह रहा है कि अरे मोहम्मद तुम झूठ बोलते हो।
वो जबान ही नहीं उन पहाड़ी के नीचे रहने वालों के पास जो ये कह सके कि मोहम्मद इतना बड़ा झूठ, अल्लाह का रसूल, अल्लाह का नबी होने का दावा कर रहे हो। झूठा कहने का हक नहीं है, न कह पा रहे हैं। क्यों नहीं कह पा रहे हैं? क्योंकि अभी तो कहा था कालू मा जर्रबना इल्ला सिद्का। 43 इयर्स में 43 साल की जिंदगी में कभी झूठ बोलते हुए नहीं पा, अभी इकरार किया था, एक्सेप्ट किया था। अब ये कैसे कहते कि तुम झूठ बोल रहे हो? सब खामोश, एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। इसकी बात माने कि ना माने, ये कभी झूठ तो नहीं बोला। किसी के अंदर जब हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की, तो घर का आदमी आगे बढ़ा, सगा चचा आगे बढ़ा, और आगे आगे बढ़ते हुए कहता है अलिहाजा जमातना या मोहम्मद तब्बन लक। अय मोहम्मद, क्या इसीलिए तूने जमा किया, हमको इकट्ठा किया, यही सुनाने के लिए, अपनी कहानी बताने के लिए, अपनी स्टोरी सुनाने के लिए तूने हमको यहाँ जमा किया? अलिहाजा जमाताना, क्या इसीलिए यहाँ हमको एकत्रित किया, यहाँ तूने हमको जमा किया? तब बल लगा, अगर अपनी स्टोरी सुनाना तेरा मकसद है तो तू बर्बाद हो जा। तब बल लग, अय मोहम्मद तू मिट जा, अय मोहम्मद तेरा नामो निशान खत्म हो जाए, तेरा नामो निशान मिट जाए। देखा कितना बड़ा एक्शन लिया अबू लहब ने, अय मोहम्मद तू मिट जा। तब बल लगा या मोहम्मद, अय मोहम्मद तू बर्बाद हो जा। इस एक्शन का अगर फौरन रिएक्ट होता और अल्लाह के नबी अगर गुस्से में आ जाते तो जानते हो हालात बिगड़ते। आप समझ रहे हैं ना कि मैं इस बात को क्यों कह रहा हूं, बहुत अच्छी तरीके से आप समझ रहे होंगे। आज मुसलमान बड़ा जज्बाती हो गया है, कहीं पर भी कोई एक्शन होता है हम उसके जवाब में फौरन रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं, और यही तो हमारा दुश्मन चाहता है। हम उनके हाथों में फौरन दोनों स्वीट्स लड्डू उनके हाथ में दे देते हैं कि लो, वो जो चाहते हैं हम उनको उनके मकसद में कामयाब कर देते हैं, और फिर वो एक बात का बवंडर बन जाता है। इतनी बड़ी बात होती नहीं है जितना बना दिया जाता है। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये कहा गया कि तब बन लका या मोहम्मद, है मोहम्मद तू बर्बाद हो जा, आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने अपने चचा अबू लहब को यह भी नहीं कहा कि मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। बहुत से लोग ठीक है, अरे यार कम से कम मुझे आपसे ऐसी तवक्को नहीं थी, ऐसी उम्मीद नहीं थी। नहीं, आपने ये भी नहीं कहा। खामोशी के साथ पहाड़ी से उतरे, नीचे उतरने के बाद सीधे चल दिए। खामोशी ने यह बता दिया कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं है। बहुत से सवालात ऐसे होते हैं कि जिनका जवाब खामोशी होता है। इसीलिए मसल मशहूर हो गई कि हाथी खामोशी के साथ चलता रहता और कुत्ते भौंकते रहते हैं। 1000 कुत्तों के भौंकने पर भी हाथी की खामोशी मशहूर है। हाथी हर भौंकने वाले कुत्ते के आवाज पर अगर पीछे मुड़ मुड़कर देखने लगे तो फिर हाथी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएगा। अगर अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो खामोशी के साथ आगे बढ़ते रहिए। हर किसी के सवाल का जवाब देना, हर आंधी से टकरा जाना, और हर हालात में हम एक्शन का रिएक्ट करने लगे और उसका जवाब देने लगे तो हम अपने मकसद के अंदर कामयाब हो जाएंगे। हम अपने मकसद के अंदर कामयाब हो जाएंगे। मेरे भाइयों, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जिंदगी हमें बतला रही है कि एक्शन का रिएक्शन नहीं, पहले सोचो समझो और उसके बाद गौर करो। उसके बाद गौर करना चाहिए। आप अपने घर चले आए, जब आप अपने घर आ गए अल्लाह के नबी तो खामोश रहे, नबी अकरम ने तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अबू लहब की जबान से निकले हुए इन जुमलों को रिकॉर्ड कर लिया और उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से जो दिफा किया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, वो कयामत की सुबह तक रहेगा।
1400 साल पहले कुरान करीम के अंदर ये सूरत नाजिल हुई थी और आज भी पढ़ी जाती है और कयामत की सुबह तक अबू लहब के ऊपर बद्दुआ करती रहेगी। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब। मेरे नबी को कहता है कि बर्बाद हो जा। तब्बत यदा अबी लहब, आए अबू लहब तेरे दोनों हाथ हलाक हो जाएं, तेरे दोनों हाथ बर्बाद हो जाएं, व तब और तू भी मिट जा, तेरा नामो निशान भी मिट जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसका जवाब दिया। इससे यह भी पता चलता है कि सब्र के साथ अगर आप खामोश रह जाएं, आप दिफा ना करें, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से दिफा होता है। मेरे भाइयों, ये वाकया हमें बतला रहा है कि हमें बहुत ही होशियारी और दानाई और अक्लमंदी से काम लेने की जरूरत है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया है, फलां बस्ती से निकल जाओ, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन उस बस्ती के अंदर अपना अजाब नाजिल करने वाला है। आए मूसा, तुम उस बस्ती को छोड़ दो। सुनो इधर, हम क्या लोगों को नमाज और रोजे की दावत और तबलीग करेंगे और लोगों को बुलाएंगे नमाज और रोजे की तरफ, जो कौम क्रिकेट खेलने में अपना दिन बर्बाद कर देती हो, जो कौम शतरंज खेलने में अपना दिन बर्बाद कर लेती हो, कार्ड्स खेलने में अपना वक्त बर्बाद कर लेती हो, कैरम बोर्ड खेलने में अपना दिन बर्बाद करती हो, उस कौम से तवक्को नहीं रखी जा सकती। मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया कि आए मूसा, फलां फलां बस्ती से निकल जाओ, क्योंकि उस बस्ती पर अल्लाह का अजाब नाजिल होने वाला है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह, उस बस्ती में तेरा एक नेक बंदा भी रहता है। लो, नेक बंदा, नेक कह दिया, अब आप समझ गए होंगे, उसके अंदर हर खूबी है। नमाजी भी होगा, रोजदार भी होगा, अल्लाह वाला भी होगा, अल्लाह से डरता भी होगा, हलाल और हराम का ख्याल भी रखता होगा। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा, आय अल्लाह, उस बस्ती में तेरा एक नेक बंदा भी मौजूद है, क्या मैं उस बंदे को अपने साथ निकाल लूं? अल्लाह ने फरमाया, नहीं, अय मूसा, उस नेक बंदे को उसी बस्ती में रहने दो। अल्लाह का जब अजाब आएगा तो उस नेक आदमी पर भी आएगा। पूरी बस्ती को जब अल्लाह अपने अजाब में लपेटेगा तो उस नेक आदमी पर भी अल्लाह का अजाब आएगा। आने दो उसको, तुम उस बस्ती से मत निकालो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, अल्लाह, उस नेक आदमी का कसूर क्या है? उस नेक आदमी की गलती क्या है? वो तो नेक है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा से कहा, अय मूसा, उस नेक आदमी का कसूर यह है कि खुद वो नेक अमल करता है, नमाजें पढ़ता है, रोजा रखता है, लेकिन उन बस्ती वालों को नमाज का हुक्म नहीं देता, रोजे का हुक्म नहीं देता। वो अपनी नमाज पढ़ के चला आता है, अपना रोजा रख लेता है, लेकिन वो मोहल्ले वालों को नमाज और रोजे की दावत नहीं देता। वो नेक चीजों से का हुक्म नहीं देता और बुराइयों से नहीं रोकता। इसलिए उस आदमी पर भी अल्लाह का अजाब आएगा, मेरा अजाब उस नेक आदमी के ऊपर भी आएगा। ये वाकया हमें बतला रहा है कि हम नेक काम कर रहे हैं, लेकिन बुरे लोगों को बुराइयों से नहीं रोक रहे हैं, और हम उनको नमाज और रोजे की तरफ नहीं बुला रहे हैं, अच्छे काम की तरफ नहीं बुला रहे हैं, तो हम भी बराबर के मुजरिम हैं। हम ही उसी फहरिस्त में, उसी लिस्ट में हमारा भी नाम लिखा जाएगा, जिस लिस्ट के अंदर बुरे आदमियों का नाम लिखा हुआ है। हम बच नहीं सकते इससे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, मूसा, उस नेक आदमी को भी उसी बस्ती में रहने दो। उस नेक आदमी को भी जब अजाब आएगा मेरा, बुरे आदमियों के साथ साथ उस नेक आदमी पर भी मेरा अजाब आएगा, उसको भी मिटा दिया जाएगा। यह सूरत हाल है हमारी। लेकिन दावत और तबलीग में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक चीज की शर्त लगा दी है। जब किसी को नमाज की दावत दो, रोजे की दावत दो, हज की दावत दो, अच्छे काम की दावत दो, तो उसमें भी तुम्हारा लहजा, तुम्हारा अंदाज़े गुफ्तगू बड़ा नर्म होना चाहिए। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिक्मा
वल मौइज़तिल हसना, लोगों को जब अल्लाह के दीन की तरफ बुलाओ तो हिकमत के साथ, दूरंदेशी के साथ, होशियारी के साथ, अक्लमंदी के साथ, व मौइज़तिल हसना, और बेहतरीन अंदाज से बुलाओ। जा रहे हैं साहब, कुछ लोग कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, आप जाओ चल नमाज पढ़ने, ये अंदाज नहीं होना चाहिए। क्रिकेट खेल रहे हैं, मरोगे तो पता चला, बंद कर, चल नमाज पढ़ने, ये अंदाज नहीं होना चाहिए। जब आप दीन की दावत के लिए भी किसी को बुलाएं तो उसमें भी लहजा नर्म हो, जबान से फूल झड़ रहे हों, और हिकमत हो, दानाई हो, अक्लमंदी हो, दूरंदेशी हो। इस बात का कोई याद रखिएगा, इस बात को मलहूज़े खातिर रखिएगा। साहब क्या कर रहे हैं? कैरम बोर्ड। देखिए यार, आप जो चीज़ खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, मालूम है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने शतरंज खेला या हर वो खेल जिसमें वक्त की बर्बादी हो और फायदा कुछ ना हो, और एक और मसला याद रखिएगा, हर वो खेल जिससे सर फूटने का डर हो और आंख फूटने का डर हो, इस्लाम की नजर में वो खेल हराम है। अब मत पूछिएगा मौलाना क्रिकेट जायज है कि ना जायज, पाबंदी मोल मत लीजिएगा, अपने ऊपर मुसीबत मोल मत लीजिएगा। अल्लाह के नबी के जमाने में क्रिकेट नहीं था, अब जर्जी साहब क्रिकेट की हदीस कहां से लाए? एक उसूल बता दिया शरीयत ने, हर वो खेल जिससे सर फटने और आंख फूटने का डर हो, शरीयत में वो खेल हराम है। अब आपका हिसाब आसान हो गई है, चलिए नमाज के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हर हरकत को देख रहा है। आप नमाज पढ़ेंगे, आपको सवाब दिया जाएगा। हमें एक दिन मरना, इस दुनिया को छोड़कर जाना है, हमेशा के लिए कोई इस दुनिया के अंदर नहीं आया है, हमेशा आ भी नहीं सकता। जानते हो ना, एक बार अकबर बादशाह अपने गाल पर हाथ रखकर ऐसे सोच रहा था। बीरबल ने पूछा, अकबर बादशाह सलामत, क्या सोच रहे हो इतनी गहराई के साथ, दिमाग में क्या है? हम आपके वजीर हैं, मशवरा हमसे लेते हो, बताओ क्या सोच रहे हो? कहा, अकबर ने कहा, बीरबल मैं सोच रहा हूं कि काश ये सल्तनत, ये बादशाहत हमेशा के लिए अगर होती तो कितना अच्छा होता। यानी एक बार जो मुझे मिल गई, काश ये हमेशा के लिए होती। जो एक बार बादशाह बन जाता फिर वो कभी नहीं उतरता, उसकी पूरी जिंदगी के लिए बादशाहत होती तो कितना अच्छा होता। तो बीरबल ने उसकी सोच को एक ही झटके में ये कहकर खत्म कर दिया, अकबर बादशाह बात तो सही कह रहे हो, लेकिन अगर इस उसूल पर कायम हो जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के इस उसूल, अगर अल्लाह ने ऐसा उसूल बना दिया होता तो आपकी बारी कैसे आती? आपसे पहले वाला बादशाह भी तो यही सोचता कि हम जिंदगी भर रहें और कोई ना आए, तो आपकी बारी कैसे आती है? कैसे आती? भाई अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये उसूल इसीलिए तो बनाया ताकि सबको मौका मिल जाए, तो आपको भी मिल गया। हाँ यार तुम सही कह रहे हो, अगर यही होता तो फिर हमारा नंबर कैसे आता? कभी कभी बेवकूफ लोगों को भी बादशाहत मिल गई, ये सोचते रहते थे। तो हमें हमेशा नहीं रहना। अगर इस अंदाज से आप समझाएंगे तो याद रखिएगा, इस अंदाज से आपने समझाया तो जरूर वो आपकी बात मानेगा, और नहीं मानेगा तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा। मेरे भाइयों, आपने अपनी मेहनत की है, नहीं अब आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा, आपकी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 99 साल तबलीग की, 99 साल तबलीग करने के बाद भी उनके ऊपर एक भी आदमी इस्लाम नहीं लाया। इस्माइल तो उनके बेटे थे, इसहाक तो उनके बेटे थे, हाजरा तो उनकी बीवी थी, सारा तो उनकी बीवी थी, लूत अलैहिस्सलाम तो उनके भतीजे थे। ये लोग तो खुद एक नबी थे, इस्माइल नबी थे, इसहाक नबी थे, लूत नबी थे,
मेरे भाइयों, लेकिन 99 साल मेहनत करने के बावजूद भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऊपर एक्स्ट्रा कोई आदमी ईमान नहीं लाया, अलग से कोई आदमी ईमान नहीं लाया, तो इसका यह मतलब नहीं कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की 99 साल की मेहनत बेकार हो गई। इस पर आदमी को निराश नहीं होना चाहिए, नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। मेहनत कर रहा है, किया है, ठीक है। एक बाप अपने बेटे को पढ़ाता है, मेहनत करके पैसा कमाकर अपनी बच्चों की फीस पर खर्च करता है। 1 साल के बाद एग्जाम पे बेटा बैठता है, रिजल्ट आता है कि बच्चा फेल हो गया है। इसका मतलब यह नहीं कि बाप की मेहनत बेकार हो गई, नहीं, वो इस मर्तबा फेल हुआ है, फिर उसको समझाओ, फिर उसको माइल करो। हो सकता है कि उसने लॉकडाउन के मौके पर ऑनलाइन पढ़ाई के चक्कर में मोबाइल में ज्यादा दिमाग लगा दिया हो, अब मोबाइल में लगा रहता है, गेम खेल रहा है और तमाम चीजों में उलझ कर रह गया है, जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो सका है। लेकिन ये कहना, आपके यहां इलेक्शन हो रहा है, 20 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, आप जिसको जिताना चाह रहे हैं उसके लिए रातों दिन एक कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, पता चलता है नतीजे के वक्त कि आपका कैंडिडेट हार जाता है, दूसरा कैंडिडेट जीत जाता है। इसका यह मतलब नहीं कि आपकी मेहनत बेकार, आपने मेहनत की है, लेकिन आपको थोड़ा सा अफसोस जरूर होता है, वो होना चाहिए। लेकिन दावत और तबलीग का मामला ऐसा है कि यहां अफसोस की जरूरत ही नहीं है। आपने दावत दी, उसने माना तो ठीक, आपको सवाब, नहीं माना तब भी आपको सवाब, क्योंकि हिदायत देना ना देना आपका काम नहीं है, हिदायत देना और ना देना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का काम है। तो मेरे प्यारे साथियों, हमें ये सोचना चाहिए, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना। कितनी प्यारी बात कही जा रही है, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा, लोगों को हिकमत के साथ, होशियारी के साथ, दानाई के साथ अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाओ, दीन की तरफ बुलाओ, दावत और तबलीग की तरफ बुलाओ, वल मौइज़तिल हसना, और उसलूब अच्छा होना चाहिए। अब एक और चीज सुनिए, एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है, एक शख्स अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है और कहता है, बड़ी प्यारी हदीस है, सुनी होगी आपने, क्या अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं। सुनिए, मैंने अपनी स्पीड स्लो कर दी ताकि आपके जहन में उतार सके हिकमत क्या है। अरे अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 गुनाह पाए जाते हैं, 4 बुराइयां मेरे अंदर पाई जाती हैं, लेकिन चारों नहीं छोड़ सकता। मौलाना जर्जीस से आप कहिए, जर्जीस साहब, मैं शराब भी पीता हूं, स्मोक भी, हीरोइन भी यूज करता हूं, कैरम बोर्ड भी खेलता हूं, चोरी भी करता हूं, आप अगर कहें तो एक बुराई छोड़ दूंगा, तो मैं क्या कहूंगा, हट हट हट, एक क्यों छोड़ेगा? इस्लाम के अंदर पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ, सारी बुराइयां छोड़ो। लेकिन सुनन बैहकी के अल्फाज, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो आया और खुद कह रहा है कि अल्लाह के नबी, मेरे अंदर 4 बुराइयां पाई जाती हैं, लेकिन चारों नहीं छूटती हैं। आप कहें तो एक छोड़ सकता हूं, चारों नहीं छोड़ सकता। तो आपने कहा, अच्छा ये बताओ कि लिस्ट, वो बुराइयां हैं क्या? कहा, अल्लाह के रसूल, सबसे पहली बुराई तो ये है कि मैं शराब पीता हूं, ठीक। दूसरी बुराई ये है कि मैं शराब जब पी लेता हूं तो फिर मुझे ख्वाहिश होती है, तलब होती है, तो एक है मेरी गर्लफ्रेंड, दोस्त, जिसके साथ मेरे ताल्लुकात हैं, फिर मैं उसके साथ जिना भी करता हूं, और फिर जब रात ज्यादा हो जाती है तो रात के अंधेरे में निकलकर मैं तीसरा जुर्म भी करता हूं, मैं चोरी भी करता हूं। कितने गुनाह बता दिए उसने? 3। पहला जुर्म मेरा यह है कि मैं शराब पीता हूं, शराब के बाद मेरा दूसरा जुर्म यह होता है कि मैं रात में जिना करता हूं, और फिर जिना से जब मैं फारिग होता हूं तो रात में मैं चोरी भी करता हूं। आपने कहा चौथा? तुमने 4 गुनाह बताए ना, चौथा? का अल्लाह के रसूल, मैं झूठ भी बोलता हूं। आप कहें तो मैं एक छोड़ दूंगा। हिकमत देखो, आप
जानते थे कि अगर इसको ये कहूंगा नहीं चारों छोड़ तो गुस्से में भाग जाएगा, हो सकता है कि फिर बदअमल होकर मर जाए और जहन्नमी हो जाए। आपने उसके जज्बात को समझा, उसने एक्शन दिया तो आपने फौरन रिएक्शन नहीं दिया, नहीं चारों छोड़ो। जज्बात में आकर उससे चारों नहीं छुड़वाएंगे। देख रहे हैं आप, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अच्छा ऐसा करो, शराब भी पीते हो, हाँ, जिना भी करते हो, हाँ, चोरी भी करते हो, हाँ, और झूठ भी बोलते हो, हाँ। वो समझ रहा था कि इसमें शराब कहेंगे तो जरा मुश्किल होगा मेरे लिए छोड़ना, क्योंकि बीड़ी नहीं छूटती, जिसको शराब की लत लग जाए वो कैसे छूटेगी। सोचने लगा कि देखिए अभी अल्लाह के नबी शराब कहेंगे, चोरी भी कह सकते हैं चोरी छोड़ दो, अगर चोरी छोड़ देंगे तो दिन भर का गुजर बसर कहां से चलेगा, रात में चोरी करते तभी तो बीवी बच्चों को खिलाते हैं। सोच रहा है कि ये मुश्किल होगा, लेकिन नबी कहेंगे तो एक छोड़ दूंगा। अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा एक काम करो कि तुम झूठ छोड़ दो। इतनी तेज हंसता है, जैसे मोबाइल में कभी कभी यूट्यूब देखो तो कभी फिल्मी ड्रामे आ जाते हैं, जैसे उसमें क्रिमिनल लोग हंसते हैं करके, बड़ा खुश हुआ, हंसता चला जा रहा है, बहुत ज्यादा खुश, खुशी का ठिकाना नहीं। कहता है झूठ कहां, का मैं तो आपको बहुत बड़ा अक्लमंद समझता था। अरे अल्लाह के नबी आप हमसे झूठ छोड़ने के लिए कह रहे हैं? कहां? अरे शराब कहते तो मुश्किल था, जिना कहते तो मुश्किल था, चोरी कहते कोई एक, तो इन तीनों में से कोई एक छुड़वाते तो थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, आपने झूठ के लिए कह दिया। आपने कहा कि जाओ तुम सिर्फ झूठ छोड़ दो, कल आकर मिलना मुझसे। पूरी तकरीर सुनने के बाद यहां से जब जाओ ना तो पूरी तकरीर पर मत अमल करना, सिर्फ यही एक चीज लेके चले जाओ कि हम कल से झूठ नहीं बोलेंगे। कहना तो चाहिए आज से, लेकिन मैं कल से कह रहा हूं, चलिए सिर्फ यही एक चीज लेके यहां से उठ जाइए, और कल शाम होने से पहले पहले मेरे भाइयों आप आधा आपकी जिंदगी चेंज हो जाएगी, आधी आपकी जिंदगी। उसने कहा अल्लाह के नबी ठीक है, हाथ यदक, हाथ बढ़ाइए। क्या कहता है? हाथ बढ़ाइए। अल्लाह के नबी ने कहा क्यों? बढ़ा दिया। उसने अपना हाथ नबी के हाथ पर रख दिया, ये लीजिए। अल्लाह के नबी ने हाथ बढ़ाया, उसने भी हाथ बढ़ाया, दाहिना हाथ दाहिने हाथ के ऊपर रखकर उसने बैत की कसम खाई। आए अल्लाह के नबी, मैं अल्लाह की जात की किबरियाई की कसम खाकर कहता हूं, मैं उस रब्बुल जलाल की कसम खाता हूं जिसके कब्जे में हमारी आपकी जान है, सारी कायनात की जान है। मैं सबके सामने इस बात का पुख्ता अहद करता हूं, वादा करता हूं कि आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आपने कहा ठीक है जाओ। दिन भर खूब मस्ती में रहा, रात हुई, चलें शराब पीने चलते हैं। शराब के लिए चला भी गया, जहां से शराब हाथ लगती थी वहां से शराब हासिल भी कर ली। शराब की बोतल का ढक्कन भी खोल दिया, शराब अपने होंठों पर भी लगा ली, लेकिन पी नहीं सका। हाँ? हटा ली। अब देखिए सोचता है, अगर कब सुबह अल्लाह के नबी के पास अगर मैं गया और अल्लाह के नबी ने अगर मजाक में भी पूछ लिया कि कहो कल शराब पी थी या नहीं, अगर मैंने इस बात का इकरार कर लिया कि हां शराब पी थी, तो अगर मुजरिम खुद अपने जुर्म को कबूल कर ले तो फिर किसी गवाह की जरूरत ही पेश नहीं होती। अगर मैंने कह दिया कि शराब पी थी तो शरीयत ने शराब के 40 कोड़े मुतय्यन किए हैं। अल्लाह के रसूल हमें खड़ा करके कहीं 40 कोड़े न पड़वाएं।
अगर मैंने अपने जुर्म को खुद कबूल कर लिया तो ऐसा ना हो कि मुझे 40 कोड़े पड़वा दें। एक कोड़ा चमड़े का तो खाया नहीं जाएगा, 40 कोड़े कैसे खा सकता हूं। और अगर मैंने ये कह दिया कि नहीं मैंने शराब नहीं पी थी, तो इतने लोगों के सामने मैंने उस जात की किबरियाई की कसम खाई है कि मैं अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम खा के कहता हूं जिसके कब्जे में मेरी जान है, आज के बाद मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। अगर उसकी कसम खाई है मैंने, अगर मैंने ये कह दिया कि नहीं पी थी तो ये कसम की बेहुरमती होगी, झूठ हो जाएगा। कुछ भी हो, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात की कसम खाने के बाद उस रब्बे जुल जलाल के साथ धोखाधड़ी नहीं कर सकता। मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं और शराब पीने के बाद 40 कोड़े खाऊंगा नहीं। चलो शराब छोड़ देता हूं, इसमें अर्जी किया है, और तो कोई गुनाह बाकी है, चलो दूसरा करते हैं। एक गुनाह छूट गया। जिना के लिए जिस लड़की के पास इसके ताल्लुकात थे, जिस औरत के साथ उसके पास जाता है, अभी हम आगोश होता है, अभी अपने काम में लगता नहीं है कि सोचता है सुबह अगर मजाक में भी अल्लाह के नबी ने पूछ लिया कि तुमने कल जिना किया था या नहीं, अगर मैंने कह दिया कि हाँ किया था तो मैं तो शादीशुदा हूं, मुझे दौड़ा दौड़ा कर पत्थरों से मुझे रज्म कर दिया जाएगा, मुझे मार दिया जाएगा। 100 कोड़े की सजा नहीं है, क्योंकि शादीशुदा इंसान अगर जिना करे तो उसको रज्म है, उसको संगसार कर देना है, पत्थरों से मार मार के उसको खत्म कर देना है। मुझे खत्म कर दिया जाएगा क्योंकि मैं खुद अपने जुर्म का इकबाल करूंगा, एक्सेप्ट करने वाला हो जाऊंगा। और अगर मैंने कह दिया कि नहीं मैंने जिना नहीं किया था तो ये झूठ होगा। और मैंने रब्बे जुल जलाल को गवाह बनाया है, उसकी जात को मैंने गवाह मानकर कहा है कि मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, मैं उसकी कसम की बेहुरमती नहीं कर सकता। चलो इस औरत को भी लात मारता हूं, मैं बिल्कुल जिना से बच जाता हूं, मैं इसको छोड़ देता हूं। कल कौन संसार होगा, मुझे नहीं होना है। फिर आता है रात की तारीकी में एक दीवार पे चढ़ जाता है, उस दीवार से फलांग कर जंप लगाकर किसी के घर में नक्ब भी लगा देता है, लकड़ी की बनी हुई अलमारी को तोड़ने में कामयाब भी हो जाता है, उसमें रखा हुआ तिजोरी का माल निकालने में कामयाब भी हो जाता है, भागने की कोशिश करता है, दीवार छलांग कर आने की कोशिश कर रहा है। फिर दिल में वही ख्याल आता है, अगर कल कहीं सुबह अल्लाह के नबी ने ये सवाल कर लिया कि तूने चोरी की थी या नहीं, अगर मैंने कह दिया हाँ चोरी की थी, हाँ मैंने चोरी की थी, तो फिर मेरा हाथ काटा जाएगा, क्योंकि अब किसी गवाह की जरूरत नहीं है, मेरा हाथ काट दिया जाएगा। और अगर मैंने कह दिया नहीं तो ये झूठ होगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन की कसम की बेहुरमती होगी, जो मैं नहीं कर सकता। मैंने अल्लाह के रसूल के हाथ पर हाथ रखकर बैत किया कि आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने उस पाक हाथ को छुआ है, उस पाकीज़ा हाथ को छूने के बाद मैं उस हाथ की लाज मैं रखना चाहता हूं, उस हाथ को मैं शर्मिंदा नहीं होना देना चाहता, मैं चोरी भी नहीं करूंगा। और चोरी किया हुआ सामान अपनी जगह पर रख देता है और आता है सुबह सर पकड़े हुए अल्लाह के नबी के पास आकर बैठ जाता है। आपने कहा क्यों मायूस क्यों हो, क्या हुआ? कहता अल्लाह के रसूल मुझे माफ कर दीजिए, मैं तो सोच रहा था कि आपने कोई बहुत बड़ी बात नहीं कही थी झूठ छुड़वाने के लिए, आपने बहुत आसान बात कही थी, लेकिन आज मुझे पता चला है कि आपने शराब क्यों नहीं छुड़वाई, चोरी छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा, जिना छोड़ने के लिए क्यों नहीं कहा, झूठ छोड़ने के लिए क्यों कहा? आपने कहा हुआ क्या है वो तो बताओ। कहा अल्लाह के रसूल शराब की बोतल मेरे हाथ में थी, लेकिन यही एहसास था, छोड़ दिया। लड़की औरत मेरे बगल में थी, मैं तैयार था उसके साथ सब कुछ करने के लिए, लेकिन यही ख्याल आया, पूछ लिया तो संसार कर दिया जाऊंगा, झूठ बोल नहीं सकता था, छोड़ दिया। चोरी तो कर भी चुका था, बहुत तगड़ी चोरी किया था, कई महीने बैठ के हम हमारे बच्चे खाते, लेकिन चोरी हाथ कटने के एहसास ने मुझे छोड़ने पर मजबूर किया, सामान रख दिया। अरे अल्लाह के रसूल आपने तो एक गुनाह छुड़वाया था, मेरे तो चारों छूट गए। पतबस्समा
अल्लाह के रसूल के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और आपने फरमाया, जानते हो, जो बात कही उसको सुनो, अल किज़्बु रासुज़्ज़ुनूब, मैं जानता हूं कि झूठ ही तमाम गुनाहों की जड़ है, तमाम गुनाहों का सर है। अगर सर काट दिया जाए तो बॉडी अपने आप ठंडी हो जाएगी। जब सर जुड़ा है तो बॉडी हरकत करेगी। जब मैंने सर ही काट दिया तो बॉडी कहां से जिंदा रहेगी। जब मैंने बुराइयों की जड़ झूठ ही को छुड़वा दिया तो सारी बुराइयां तो ऑटोमेटिकली छूट जाएंगी। ये पूरा वाकया बताने का मेरा मकसद क्या है कि अल्लाह के रसूल ने हिकमत से काम लिया। आपने उससे ये नहीं कहा नहीं चारों हराम है, चारों छोड़ो। अगर आप कहते चारों छोड़ो तो क्या होता? नहीं छोड़ूंगा, चला जाता और चुपके चुपके चारों काम करता रहता। भाई जब गवाह मिलेंगे तभी तो हमें सजा मिलेगी। जिना किया, 4 गवाह लाओ, जब 4 गवाह मिलेंगे तभी तो हमें सजा मिलेगी। चोरी की, 2 गवाह लाओ, जब गवाह मिलेंगे तभी तो हमें सजा मिलेगी। हाँ? जब गवाही नहीं है तो हमें सजा क्या मिलेगी? हम तो चारों करेंगे। और वो कह रहा है कि मुझे 4 मेरे अंदर बुराइयां हैं लेकिन एक छोड़ सकता हूं, आप कहिए कौन सी छोड़ दूं? तो अल्लाह के रसूल की दूरअंदेशी देखिए, हिकमत देखिए। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा। हालांकि दूसरे सहाबा एतराज कर सकते थे कि अल्लाह के नबी वो शराबी भी है जो और चोरी भी करता, जिना भी करता है, इसके बावजूद आपने इतने बड़े बड़े गुनाह आपने उससे नहीं छुड़वाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? जाओ तुम झूठ छोड़ दो। हालांकि हराम चारों हैं लेकिन आपने सिर्फ झूठ छोड़ने के लिए कहा और दूसरे ही दिन उसके आया और कहने लगा कि मेरे तो चारों छूट गए। तो आपने क्या कहा? किज़्बु रासुज़्ज़ुनूब, झूठ तमाम बुराइयों की जड़ है। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे भाइयों, हिकमत तकरीर का मकसद, पॉइंट क्या? हिकमत, दानाई, होशियारी। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना, लोगों को होशियारी और दानाई के साथ बुलाओ और उस्लूब अच्छा हो, वाज़ और नसीहत के अंदर आपकी गुफ्तगू में नरमी हो। एक और चीज समझने की कोशिश करो, जब मक्के के अंदर, जब मक्के में भी इस्लाम फैला, मदीने में भी, मेरे भाइयों अब इस जरूरत पड़ी कि इस्लाम का प्रचार दूसरे शहरों में कराया जाए। जरूरत पड़ी कि दूसरी सिटी में भी इस्लाम का प्रचार हो। तो हजरत मुआज़ इब्न जबल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यमन का गवर्नर बनाकर भेजा। मुआज़ इब्न जबल को जब यमन का गवर्नर बनाकर भेजा तो आपने मुआज़ इब्न जबल से कहा, आए मुआज़, यमन की तरफ तुम जा रहे हो, यमन की तरफ तुम जा रहे हो लोगों को दावत व तबलीग देने के लिए, इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए, तो आप उनको इस्लाम की दावत कैसे दोगे? सुनिए, हिकमत देखिए, होशियारी देखिए, दानाई देखिए। बताओ तुम यमन के लोगों को दीन की दावत कैसे दोगे? यमन के लोगों को दीन की तरफ कैसे बुलाओगे? हजरत मुआज़ इब्न जबल इसका जवाब देते हैं, क्या अल्लाह के नबी, मैं उनसे कहूंगा कि बुनियल इस्लाम वाला खमसिन, शहादत अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामिस सलाह व ईताइज ज़कात वल हज्ज व सौम रमजान। मैं उनसे कहूंगा कि कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तौहीद पर कायम हो जाओ। तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाज फर्ज है, तुम्हारे ऊपर रमजान के पूरे महीने का रोजा फर्ज है, तुम्हारे ऊपर इस्तिताअत होने पर ज़कात भी फर्ज है, तुम्हारे ऊपर खाने काबा का हज बैतुल्लाह की ज़ियारत जिंदगी में एक बार तुम्हारे ऊपर फर्ज है। अल्लाह के नबी ने कहा, ना आए मुआज़, तुम इस तरीके से दावत दोगे तो यमन के लोग कभी तुम्हारे करीब नहीं आएंगे। इस्लाम की बुनियाद कितनी चीजों पर है? किसी से पूछें कि बताओ कि इस्लाम के पिलर कितने हैं, तो आप जवाब देंगे 5। यही तो है ना इस्लाम, कलमे तौहीद यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और नमाज, रोजा, हज और ज़कात, ये 5 चीजें हैं और 5 की दावत भी देना है। लेकिन आपने क्या कहा? आए मुआज़, और मुआज़ ने भी सही बात कही थी, अल्लाह के रसूल हम इस्लाम की तरफ बुलाएंगे, उनको इस बात का हुक्म देंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? ना आए मुआज़, ऐसा अगर करोगे तो कोई इस्लाम के करीब नहीं
नहीं आएगा। इस्लाम में 5 वक्त की नमाज, वो भी सख्ती के साथ हर हाल में, और फिर ज़कात, फिर रोजा भी, हज भी। आए मुआज, लोग इसको बहुत बड़ी मुसीबत समझने लगेंगे और भाग जाएंगे, कोई तुम्हारे करीब नहीं आएगा। आज वही हमारी हालत हो रही है। हमारे अमल आज ऐसे हैं कि लोग बजाय करीब आने के दूर हो रहे हैं। जिस कौम को देखकर, सुन लीजिए, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं, इस्लाम अल्लाह की कसम नबी अकरम के मौजज़े दिखाने से नहीं फैला। आप समझते हैं कि चमत्कार दिखाने से इस्लाम फैला? नहीं, खूब दिखाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। प्यासे थे लोग, काफिरों ने कहा मोहम्मद बता, तेरी कौम के लोग प्यास से तड़प रहे हैं, कैसे पानी पिलाएगा? पानी हमारे पास है। नबी अकरम ने फरमाया बिस्मिल्लाह, और आपकी उंगलियों के पोर से पानी के चश्मा बहने लगता है, पानी टपकने लगता है। सारे सहाबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगलियों से गिरने वाले पानी को पी रहे हैं, लेकिन नबी का ये मौजिज़ा देखने के बाद भी काफिर इस्लाम नहीं ला रहे हैं। वो नबी से जंग करने पर आमादा है, इस चमत्कार को देखने के बाद भी कोई इस्लाम नहीं ला रहा है। अबू जहल कह रहा है कि मोहम्मद बता दो कि मेरी उंगली में, मेरी मुट्ठी में क्या है, अगर बता दोगे तो हम इस्लाम ले आएंगे, ईमान ले आएंगे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इस मुट्ठी को अपने कान में लगा, तेरे हाथ में जो कंकरियां मुट्ठी में बंद हैं वो मेरा कलमा पढ़ रही हैं। अबू जहल ने जब मुट्ठी को कान में लगाया तो कंकरियों से, पत्थर की कंकरियों से कलमे की आवाज आ रही थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अबू जहल ने नबी अकरम का ये मौजिज़ा देखा कि कंकरियां कलमा पढ़ रही हैं, लेकिन इसके बावजूद वो इस्लाम नहीं लाया। कौन कहता है कि चमत्कार देखने से इस्लाम फैला, मौजिज़ों से इस्लाम फैला? खंदक का मौका उठाओ, सहाबा किराम भूखे हैं, अल्लाह के नबी भी पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं। एक सहाबी ने कहा अल्लाह के नबी मेरे पेट पे पत्थर बंधा है, देखिए मुझे भूख की शिद्दत है, खंदक नहीं खोदी जा रही है, अब काम नहीं हो रहा है, कुछ मिल जाता, किसी के पास सत्तू हो, खजूर हो, एक घूंट दूध ही मिल जाए। अल्लाह के नबी अपना पेट खोल देते हैं और कहते हैं तुम एक पत्थर बांधे हो, जरा मेरे पेट का हाल देखो। आपने जब अपना कपड़ा उठाया तो 2 पत्थर बंधे हुए थे कि देखो मैं तुमसे ज्यादा भूखा हूं, ये मत समझो कि मैं खुद खा पी कर आया हूं और तुम्हें भूखा काम करने पर मजबूर कर रहा हूं। ये हालत जब हजरत अब्दुल्लाह इब्न जाबिर ने देखी तो सीधे घर चले जाते हैं और कहते बीवी आज ये कंडीशन देखी है, फरमाया एक ही बकरी है, जल्दी से ज़िबा कर दिया। फरमाया कि जाओ और अल्लाह के नबी के कान में कह देना आप अपने साथ 5-6 लोगों को लेकर चलें। बकरी का छोटा सा बच्चा ज़िबा किया है। देखो खंदक खोदने वाले 300 साहबा हैं, अगर सबको लाओगे तो देखो घर में बेइज्जती हो जाएगी। सिर्फ चंद लोगों को, यानी नबी अकरम अपने साथ खास लोगों को, 5-6 लोगों को ले आए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जाबिर आते हैं, अब्दुल्लाह इब्न जाबिर, और कहते हैं, जाबिर इब्न अब्दुल्लाह आते हैं और कहते हैं कि अल्लाह के नबी हमने अभी बकरी का एक छोटा सा बच्चा ज़िबा कर दिया है, हमारी बीवी ने कहा है 4-5 आदमी जो आपके पास हो आप उनको लेके चलिए और घर में हम खाना खा लेते हैं। अल्लाह के नबी के कान में कहा जा रहा है 4-5 लोगों को लेके चलिए, लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं आए खंदक वालों इधर आओ, इधर आओ, हजरत जाबिर ने तुम्हारी दावत की है। जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सिटी गुम हो जाती है कि क्या कह रहे हैं अल्लाह के नबी, हम तो 4-5 लोगों की बात कर रहे हैं और आप 300 आदमियों को दावत। फरमाया कि जाओ अपने घर और अपनी बीवी से कह देना, अपनी बीवी से कह देना पड़ोस की एक औरत को बुला लाओ, वो रोटियां बेलती रहे, तुम तवे पर रखती रहना बस, और मैं आ रहा हूं। हजरत जाबिर
आते हैं और अल्लाह के नबी के का यही फरमान सुना देते हैं अपनी बीवी को। बीवी कहती है अल्लाह तुम्हें गारत करे। ये उस जमाने में एक जुमला चलता था, सगिलत का सवागिल, खोने वाली तुझे खो दे, यानी तेरी माँ तुझ पर रोए, यानी तू मर जा। आए जाबिर, पकाना तो मुझे है, रोटी तो मुझे बनाना है, सालन तो मुझे बनाना है, खाना तो हमें तैयार करना है, और आप 300 आदमियों को लेके आ रहे हैं, एक छोटा सा बकरी का बच्चा है, क्या होगा? फरमाया आए मेरी बीवी मुझे बद्दुआ मत दे। अल्लाह के रसूल को मैंने 5-6 लोगों को कहा था, लेकिन नबी अकरम ने अनसुनी कर दी। 300 आदमियों को लेके आ रहे हैं। अब जैसा उन्होंने कहा वैसा कर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ लाते हैं। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्लाह की बीवी से कहते हैं कि तुम पर्दे में चली जाओ। फिर हांडी का ढक्कन खोलते हैं और उसमें थुकथुकाते हैं, कुछ पढ़ते हैं, थुकथुकाते हैं और कहते हैं कि आए जाबिर की बीवी तुम रोटी बनाती जाओ, आग पर सेंकती जाओ और देती जाओ। अल्लाह की कसम, जो खाना 4-5 लोगों के लिए था वो 300 लोगों ने पेट भर के खाया, फिर बच गया। फिर जाबिर के घर वालों ने खाया और उस इलाके के गरीबों में भी बांटा और तकसीम किया। अल्लाह की कसम, ये जिंदा जावेद मौजिज़ा देखने के बाद भी खंदक खोदने वाले वो काफिर ईमान नहीं लाए। चमत्कार देखने से और चमत्कार करने से कोई आदमी मुसलमान नहीं होता है। आप कितना ही लोगों को कुछ भी दिखाएं, इस्लाम चमत्कार से नहीं फैला है। हजारों की भीड़ है, कहती है कि मोहम्मद चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ, हम ईमान लाएंगे। अल्लाह के नबी उंगली का इशारा कर देते हैं, चांद के 2 टुकड़े हो जाते हैं। पूरी दुनिया ने देखा चांद के 2 टुकड़े, लेकिन इस चमत्कार, इस मौजिज़े को देखकर भी कोई इस्लाम नहीं लाता है। इस्लाम नहीं फैला है मौजिज़ों के को दिखाकर, इस्लाम नहीं फैला है चमत्कार दिखाकर, इस्लाम तो फैला है अपना अमल दिखलाकर, इस्लाम तो फैला अपना किरदार दिखलाकर। इस्लाम लंबी चौड़ी तकरीरों से भी नहीं फैला, इस्लाम फैला अपने आला अखलाक और आला करैक्टर और अच्छे आदत की वजह से। नबी अकरम की अच्छी आदतों को देखा, फौरन लोग इस्लाम लाते चले गए। मेरे भाइयों याद रखिए, चमत्कार और मौजिज़े अगर इस्लाम के फैलने का जरिया होते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़कर मौजिज़े दिखाने वाला कौन होता? मेरे भाइयों, कुरान से बड़ा मौजिज़ा फिर क्या होता? लेकिन आप याद रखिए कि इस्लाम मौजिज़ों से को दिखाकर नहीं फैला, इस्लाम फैला है तो जो दावत आप दे रहे हैं उस पर खुद अमल करिए। आपके अखलाक अच्छे हो, आपका करैक्टर अच्छा हो, आपका स्वभाव अच्छा हो, आप बोले तो फूल बरसे, आपकी जात से किसी को तकलीफ ना हो। इस आला अखलाक और आला किरदार की वजह से इस्लाम फैला है। इस्लाम नाम है आला अखलाक का, इस्लाम नाम है आला किरदार का। आज हमारे अमल देख लो, इस्लाम की जिंदगी में हम ढल जाएं तो लोग हमें देखकर खुद ब खुद इस्लाम लाते चले जाएं। महात्मा गांधी ने कहा था, आए घर घर तबलीग करने वालों, आए बोरिया बिस्तर और स्टोव लेकर, चूल्हे लेकर जमातों में जाने वालों, 3 दिन और 40 दिन के चिल्ले करने वालों, तुम इसलिए जाते हो ताकि लोग इस्लाम के करीब हो जाएं। तुम्हें ये सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ मोहम्मद रसूलुल्लाह का अखलाक अपने अंदर पैदा कर लो, सिर्फ नबी का करैक्टर अपने अंदर पैदा कर लो, लोग तुम्हें देखकर खुद ब खुद इस्लाम लाते चले जाएंगे, खुद ब खुद इस्लाम कबूल करते चले जाएंगे। हमारा हाल हुआ है, हमारी हालत कोई देखे तो हमसे और दूर भाग जाता है। ये इस्लाम, ये मुसलमान। सुना है वो लतीफा कि एक आदमी को दांत में बड़ा दर्द था, चीख रहा आह आह, और डॉक्टर के पास आया और डॉक्टर से कहने लगा कि हमारा दांत देखो। डॉक्टर ने कहा कि इसको उखाड़ना पड़ेगा। उसने कहा कि कितना पैसा लगेगा? उसने कहा 200 रुपए फीस है, दांत को उखाड़ेंगे, दांत में दवा लगा देंगे, 200 रुपए फीस। कहा अच्छा, दवा के साथ? कहा दवा भी दे देंगे तुम्हें 5 दिन की, उतने दिन में ठीक हो जाओगे तुम। तय हुआ 200 रुपया का, ठीक है। बैठाया उसको और लगाया उसके दांतों में पिलास और उखाड़ा उसका दांत, तो वो कस के चिल्लाया जोर से, आह मर गया, आह। 3-4 चीखें उसने मारी। बहरहाल दांत तो डॉक्टर ने उखाड़ दिया, दवा उसको लगा दी। जब पैसा देने की बारी आई तो डॉक्टर को वो 200 रुपए देने लगा। डॉक्टर ने कहा 600 रुपए दो। उसने कहा साहब तय तो हुआ था 200 रुपए,
आप 600 रुपए क्यों मांग रहे हैं हमसे? डॉक्टर ने कहा कि इसलिए 600 मांग रहा हूं कि मेरे क्लिनिक के बाहर जो 2 पेशेंट बैठे हुए थे वो तेरे चीखने और चिल्लाने से भाग गए, उन दोनों की फीस भी हम तुझसे लेंगे। वो 200 और देते, 200 और देते तो 400, अब वो तुझे देना पड़ेगा क्योंकि तू चिल्लाया क्यों है। वो 2 पेशेंट मेरे भाग गए, इसलिए 600 दे। ये हालत आज हमारी है। इस्लाम हम दिखाकर दूसरों पर अमल करें, दूसरे हमारे करीब आए, लेकिन हमारी आदतें, हमारे अखलाक, हमारे किरदार, हमारी जिंदगी ऐसी है कि हमारे हालात को देखकर लोग हमसे भाग और रहे हैं, हमसे दूर होते चले जा रहे हैं। इन दूर होने वालों का खमियाजा, इन दूर होने वालों का अजाब भी हमारे ऊपर मुसल्लत होगा। मेरे भाइयों, हम उस अजाब से बचेंगे नहीं। जो हमारे करीब आना चाहते थे, हम उनको अपने आदतों से, हम उनको अपने अखलाक और किरदार से हम उसको दूर कर रहे हैं। उसका अजाब भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें देगा। ये हालत आज हमारी हो चुकी है। बात कहां की कहां चली गई, तो माज इब्ने जबल की बात से हम उधर चले गए। आपने कहा ना आए माज, ऐसा मत करना, गौर कीजिए हिकमत क्या चीज है। आपने कहा है तो 5 चीजें इस्लाम का पिलर्स, लेकिन जब तुम यमन में जाओ तो यमन के लोगों से कहना कि लोगों तुम एक अल्लाह की इबादत करो। पहले उनको कलमे की दावत देना। जब वो तौहीद में मजबूत हो जाएं, जब वो कलमा पढ़ लें, तौहीद के मत वाले बन जाएं, तौहीद अपने अंदर वो जागुजी कर लें, तौहीद अपने अंदर पैबस्त कर लें, तो आए महाज जब तुम देखो कि वो तौहीद में पक्के हो गए हैं, तो फिर उनसे कहना कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाज भी फर्ज की है। अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर 5 वक्त की नमाज भी फर्ज की है। जब वो 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे, जब वो नमाज में पक्के हो जाएं, जब वो नमाज के पाबंद हो जाएं, जब वो 5 वक्त की नमाज जमात के साथ अदा करने लगे, और जब वो उसके आदी हो जाएं, तो फिर उनसे कहना कि तुम्हारे ऊपर रमजान के, तब उनसे कहना कि तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज की गई है। इतना इतना माल, इतने इतने ऊंट, इतनी इतनी गायें, इतनी इतनी बकरियां, इतनी इतनी जमीन में पैदावार पर इतनी इतनी ज़कात, तब तुम उनको बताना, डायरेक्ट नहीं। जब वो नमाज के आदी हो जाएं, पुख्ता हो जाएं, 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे और नमाज को अपनी जान और अपने माल से ज्यादा महबूब समझने लगे, तब तुम उनसे कहना कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर ज़कात भी फर्ज की है। जब वो अपने माल की पूरी पूरी ज़कात भी देने लगे और वो अपने माल को अल्लाह की राह में बेदरह खर्च करने में के माहिर हो जाएं, एक्सपर्ट हो जाएं, आदी हो जाएं, तब तुम उनसे कहना कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर रमजान के 1 महीने के रोजे भी फर्ज किए हैं। जब वो रोजा भी रखने लगे और रोजे के भी आदी हो जाएं, तब तुम उनसे कहना कि अल्लाह ताला ने जिंदगी में एक बार हज बैतुल्लाह खाने काबा की जियारत यानी हज भी फर्ज किया है। चाहे इसको करने में कई साल लग जाएं, लेकिन एक एक करके उनको बुलाना, 5 चीजें बैक वक्त एक साथ पेश मत कर देना। अगर तुमने 5 चीजों को एक साथ पेश कर दिया तो लोग भाग जाएंगे, फिर इस्लाम को बोझ समझेंगे अपने ऊपर और कोई भी आदमी इस्लाम को कबूल नहीं करेगा। देखिए कितनी हिकमत भरी बात बताई थी अल्लाह के नबी ने, एक एक करके बुलाओ, एक एक करके बुलाओ, एक एक करके बुलाओ। होशियारी दानाई हमने छोड़ दी है, अक्लमंदी हमने छोड़ दी है। जहां नेकी की तरफ हमें बुलाना है होशियारी से और अक्लमंदी से, एक चीज बताऊं आपको, वहीं लोगों को बुराइयों से भी रोकना है बड़ी अक्लमंदी से और दानिशमंदी से। बैक वक्त नहीं रोक सकते हैं आप। कितनी बार बोल चुका हूं, जो बारातों का सिस्टम है और इतने इतने लोग बाराती बन के जाते हैं, आप रोक देंगे? बैक वक्त नहीं रोक पाएंगे। और फिर एक बारात में 50 किस्म की खुराफात आप रोक देंगे? नहीं रोक पाएंगे। बुराइयों को भी रोकने में बड़ी हिकमत होनी चाहिए। और उसका एक वाकया आपको सुना दूं, सुना होगा आपने, लेकिन मैं सुनाता हूं, जरा सुनिए।
अल्लाह के नबी के पास एक शख्स आता है, अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स, और आकर कहता है कि अल्लाह के नबी मुझे जिना की इजाजत दीजिए। इस चीज को समझने की कोशिश करिए आप। इजाजत किसकी मांग रहा है? जिना की। और मांग किससे रहा है? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। दो चीजें समझ लीजिए, पूरी तकरीर समझ में आ जाएगी। इजाजत किसकी मांग रहा है? जिना की। और मांग किससे रहा है? नबी अकरम से। इजाजत किस चीज की मांग रहा है? जो सबसे गंदा काम। और इजाजत किससे मांग रहा है? जो कायनात की सबसे महबूब और प्यारी हस्ती। दोनों चीजों को देखिए आप। सबसे गंदा काम जिना, और जिना की परमिशन किससे मांग रहा है? जो कायनात की, दुनिया की सबसे ज्यादा महबूब और प्यारी हस्ती। अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दी। मुसलमान है, सहाबी है, इस्लाम लाया, नबी को देखा तो सहाबी हो ही गया। सहाबी है, नबी से इस्लाम लाया, लेकिन नया नया है, नया नया है। अल्लाह के रसूल इजाजत दीजिए मुझे। किस बात की? मुझे जिना करना है। दूसरे साहबा कर भाई, जिना की इजाजत कोई भी मांगे। यहां तो कोई बीड़ी पीते आ रहा है, मौलाना जर्जीस को देख रहा हूं। अदब, एहतराम, ठीक है। सोचिए कि वो कैसी कौम थी जो जिना की इजाजत मांग रही है, और किस कौम को सुधारने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह को भेजा गया, जो ये भी नहीं जान पा रही है कि जिना की इजाजत अब किससे मांग रहे हैं। सोचो कैसे लोग रहे होंगे वो। और समझाने वाला साहब अगर है, चुप चुप, एक तो डांट रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज देखो। आपने सहाबा से कहा नहीं, डांटो नहीं। आप भी कह सकते थे चुप चुप चुप, बदतमीज, कैसी इजाजत मांग रहा। आप कुछ भी कह सकते थे, आप नबी थे, नबी का मकाम बड़ा था, आप डांट सकते थे साहबी, लेकिन आपने नहीं डांटा। आपने सहाबा से कहा नहीं। और जो जिना की इजाजत मांग रहा था उससे क्या कहा? उदनु मिन्नी, मेरे करीब आओ और पास आ जाओ मुझसे। करीब बिठा दिया। सहाबा बैठे हैं और जो जिना की परमिशन मांग रहा था उसको अपने करीब कर लिया। मस्जिद है, अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में जिना की परमिशन मांग रहा है एक सहाबी, और अल्लाह के रसूल उसको, सहाबा घूर रहे हैं, सहाबा बुरी नजरों से देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सहाबा पर कयामत फट पड़ी, जमीन फट पड़ी और सहाबा धंस जाए। ऐसा लग रहा था कि कितने गंदे काम की इजाजत किससे मांग रहा है। सहाबा को ऐसा महसूस हो रहा है। और ये मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास बैठा, आपने कहता रहा हो, और अल्लाह के रसूल उसको करीब कर रहे हैं। मस्जिद में भी है और नबी के करीब भी है। आपने कहा अब बोलो, क्या बोलते हो? अल्लाह के नबी वो जिना करेंगे। कोई है? ओ इंतजाम सब है मेरे पास, बस परमिशन दे दो। आपने कहा ठीक है। ओहो, अंदाज देखिए। आपने कहा भला क्यों नहीं? भला मैं तुम्हें इस काम से कैसे रोक दूं? तुम मुझसे परमिशन मांग रहे हो, मैं तुम्हें कैसे खाली हाथ जाने दूं, कैसे तुम्हें रोक दूं? लेकिन मेरे जाने से, तुम जिना के लिए जाने से पहले मेरे 2-3 सवालों के जवाब दे दो। अंदाज देखिए। जो काम तुम उस लड़की के साथ करना चाहते हो, क्या वो काम तुम अपनी मां के साथ करने के लिए तैयार हो? जो चीज उस लड़की के, उस औरत के पास है, वो चीज तुम्हारी मां के पास भी है। क्या तुम अपनी मां के साथ जिना करना पसंद करोगे? इतना सुनना था, तन बदन में आग लगी। कौन सा शरीफ इंसान होगा जो अपनी मां के बारे में ये तसव्वुर कर ले? लेकिन तन बदन में आग लगने के बाद भी वो नबी अकरम से कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि आप ये नहीं कह रहे हैं कि अपनी मां के साथ जिना करो, बल्कि आप ये कह रहे हैं क्या तुम अपनी मां के साथ जिना करना पसंद करोगे? क्या तुम्हें अच्छा लगेगा?
उस नौजवान ने कहा फिदा का बी व उम्मी या रसूल अल्लाह, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, न अल्लाह के नबी, मेरी माँ मेरे बाप आप पर सदके जाएं, आप पर कुर्बान जाएं। ऐसा कौन सा शरीफ इंसान होगा जो अपनी माँ के साथ जिना करेगा? आपने कहा शराफत को कौन तार तार कर सकता है? अच्छा माँ के साथ ना करो कोई बात नहीं, अगर बहन के साथ ये जिना करना पसंद करोगे, चलिए माँ तो शरीफ आदमी नहीं जाएगा माँ के साथ जिना करने, क्या ये काम तुम अपनी बहन के साथ करना पसंद करोगे? वो चीख पड़ा अल्लाह के रसूल, कोई शरीफ इंसान अपनी बहन के साथ भी जिना नहीं कर सकता। आपने कहा क्या तुम ये काम अपनी बेटी के साथ करना पसंद करोगे? तीर पे तीर, लेकिन अंदाज बड़ा सुहाना, अंदाज बड़ा दिल को छू जाने वाला। ये नहीं कह रहे कि अपनी बेटी के साथ चाह कर ले, नहीं, ये कह रहे हैं क्या तुम अपनी बेटी के साथ करोगे? उसने कहा नहीं। आपने कहा अच्छा माँ बहन बेटी तो खूनी रिश्ता होता है, कोई उसके साथ जिना करना पसंद नहीं करेगा। अच्छा चलो अपनी माँ की बहन के साथ यानी खाला के साथ ये काम करना पसंद करोगे? कहने लगा अल्लाह के नबी, शरीफ इंसान अपनी खाला के साथ भी ये काम करना पसंद नहीं कर सकता। आपने कहा अच्छा अपने बाप की बहन के साथ यानी माँ की बहन के साथ जिना पसंद नहीं करोगे तो अपने बाप की बहन यानी फूफी के साथ जिना करना पसंद करोगे? उसने कहा अल्लाह के रसूल फिदा का भी वो उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, कोई भी शरीफ इंसान अपनी फूफी के साथ भी जिना नहीं करना पसंद करेगा। आपने कहा नौजवान जब तुम खुद अपनी जबान से ये कह रहे हो, आइडिया अंदाज, जब तुम अपनी जबान से खुद इस बात को कबूल कर रहे हो कि उसकी तुम अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ, अपनी फूफी के साथ, अपनी खाला के साथ ये पसंद नहीं कर सकते? कहा नहीं। अच्छा ये बताओ तुम अपने लिए पसंद नहीं कर रहे हो, अगर कोई दूसरा तुम्हारी माँ के साथ जिना करे तो पसंद करोगे? कहा नहीं। दूसरा तुम्हारी बहन के साथ गलत काम करे तो पसंद करोगे? नहीं। दूसरा तुम्हारी बेटी के साथ गलत काम करे तो पसंद करोगे? कहा नहीं। दूसरा खाला के साथ, फूफी के साथ करना गलत काम करना चाहे तो पसंद करोगे? कहा नहीं। फरमाया फिर तुम जिस लड़की के साथ जिना की परमिशन मांग रहे हो वो भी तो किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी, किसी की फूफी होगी, किसी की चची होगी, किसी की खाला होगी। फिर उसको अगर पता चलेगा कि तुमने ऐसा किया है तो वो कैसे पसंद करेगा कि हमारी बहन के साथ जिसने मुंह काला किया वो इस दुनिया में जिंदा रहे? वो कैसे पसंद करेगा जिस तरह तुम नहीं चाहते हो कि मेरी माँ, मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी खाला और मेरी फूफी के साथ कोई गलत काम करे, तो दूसरा कैसे गवारा करेगा कि तुम किसी की माँ बहन बेटी के साथ गलत काम करो? अंदाज अच्छा था, दिल को छू जाने वाला था। अब बताओ तुम्हारा क्या इरादा है? उस नौजवान ने अपना सर आगे बढ़ा दिया और कहा अल्लाह के रसूल मेरे सर पर हाथ फेर दीजिए और मेरे लिए अल्लाह से दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मुझे इस जिना की बदतरीन बुराई से बचा ले, मुझे महफूज फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पर हाथ रखा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके सर पर हाथ रखा और फरमाया आय अल्लाह इस नौजवान की नजरों की हिफाजत फरमा, आय अल्लाह इस नौजवान को जिना जैसे बदतरीन जुर्म से इसकी हिफाजत फरमा ले, इसको बचा ले। उस नौजवान का बयान है, उस नौजवान का बयान है, सुनन बैहक़ी के अल्फाज हैं, उस नौजवान का बयान है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे लिए ये दुआ की थी कि अल्लाह इस नौजवान को जिना से महफूज फरमा, इसको इस बदतरीन बुराई से बचा ले। उस दुआ के दिन से, जिस दिन ये दुआ की, उस दुआ के दिन से आज तक, अब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सिर्फ जिना ही नहीं बल्कि हर हराम काम से मुझे बचा लिया है, हर हराम काम से मुझे दूर कर दिया है, हर हराम काम से मुझे नजात अता फरमा दी है। नबी अकरम की दुआ का ये असर हुआ।
पूरा वाकया बयान करने के बाद मैं कह सकता हूं कि ये नबी अकरम की हिकमत थी, आपने उसको डांट कर नहीं भगाया। आप चाहते तो इस बुराई से रोकने के लिए कह सकते थे चुप, शर्म नहीं आती, कितना बुरा काम तुम करने के लिए उससे परमिशन लेने आए हो। और हम लोगों के अंदाज में, क्या तेरे घर में मां बहन नहीं है, हम कह सकते थे किसी को भी, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह ने उसको किस अंदाज से समझाया, जरा तसव्वुर कीजिए कि उसके दिल में कैसे बात बैठ गई। इसलिए मैंने कहा कि नेकियों का हुक्म तो होशियारी से, लेकिन जब बुराइयों से किसी को रोकना पड़े तो उसमें भी दूरअंदेशी, उसमें भी हिकमत होनी चाहिए। हमारा सख्त लहजा किसी को बुराई से रोकने के बजाय उसको और बुराई करने पर मजबूर कर सकता है। कभी आपने देखा होगा बुराइयां जब करते, अच्छा किसी को डांटा, अब वो और जिद में आके करेगा, नहीं अब तो हम और करेंगे। कभी आपने देखा होगा गुस्से में आदमी फिर उस काम को और ज्यादा करने की कोशिश करता है।